एक पानी बेचने वाला आया, पानी बेचने वाला। जैसे ही पानी बेचने वाला आया, एक व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि भैया पानी कितने का दिया? उसने कहा कि भैया 1 रुपए गिलास। अब उस सज्जन ने कहा, अरे क्या बात करते हो, पानी का 1 रुपए, 50 पैसे लेने हो तो ले लो और पिला दो। उस युवक ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। बगल में एक संत बैठे हुए थे, युवक को मुस्कुराते देखा, संत से रहा नहीं गया, वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतर के कहा कि भैया तो ये बता कि तू मुस्कुराया क्यों? मुझे तेरे मुस्कुराने के पीछे ना कोई एक वजह नजर आ रही थी, तू क्यों मुस्कुरा के उतरा? युवक ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, इतनी उम्र हो गई, थोड़ा तो अंदाजा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर छुपा है तेरे मुस्कुराहट के पीछे, तू क्यों मुस्कुराया? युवक ने उत्तर दिया, महाराज सत्य कहूं, उन सज्जन को प्यास ना लगी थी, वो तो बस रेट जान रहे थे, उन्हें तो बस मूल्य जानना था पानी का, उन्हें प्यास नहीं लगी थी। संत ने कहा कि तुम इतनी गारंटी के साथ ये बात कैसे कह सकते हो कि उसे प्यास नहीं लगी थी, कैसे कह सकते हो? उस युवक ने कहा, महाराज जिसको प्यास लगी होगी ना, जो तृषा से व्याकुल होगा ना, वो मूल्य बाद में पूछता, सबसे पहले गिलास उठा के 1 गिलास पानी पी लेता, फिर कहता बता भैया कितना दूं। प्यास से यदि आप तड़प रहे हो और कहीं आपको नल दिख जाए तो आप ये ना देखोगे नल साफ जगह पे है, गंदे जगह पे, आपको मतलब है भाई पानी अंदर से जो निकल रहा है वो तो साफ होगा, नल चाहे जहाँ पे लगे। आज भरद्वाज जी महाराज ये नहीं देख रहे कौन सी कथा हुई, बस उन्हें प्यास है कि यदि अभी शिव कथा है तो आगे कहीं न कहीं मेरे राम जी की कथा भी अवश्य आएगी, बस इस क्रम में चलते जाना। अक्सर हमारे आपके मन में एक छोटी सी भूल हम सभी जीव कर देते हैं। हम यदि राम जी को मानते हैं तो हम शिव जी को ज्यादा पसंद नहीं करते। शिव जी को मानने वाले राम जी में श्रद्धा नहीं रखते, राम जी को मानने वाले कहीं कृष्ण जी में भेद करते हैं। भैया मैं निवेदन सिर्फ इतना करूंगी, सबको आप जिसको इष्ट मानते हो मानो, लेकिन सम्मान सबका करो। आप यदि राम को मानते हो, आप यदि माता रानी को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो दिल से मानो, कोई मना ही नहीं कोई रोको, आप जिसको मानते हो खूब मानो। किंतु निवेदन सिर्फ इतना है, ऐसा भाव दिल में नहीं आना चाहिए कि एक को मानो दूसरे का अपमान करो। यहाँ पे हमारी चूक हो। जो भी शिव और राम में भेद करते हैं, मैं उनसे एक छोटा सा निवेदन करूं। हमने भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर अक्सर त्रिपुंड देखा होगा, जो शैव भक्त होते हैं त्रिपुंड लगाते हैं। कैसा होता है उस तिलक का आकार, कैसा होता है? देखने से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मानो भगवान श्री राम जी का धनुष हो, कुछ इस आकृति का वह तिलक नहीं लगता। और भगवान श्री राम जी का जो तिलक है और मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, क्या दोनों देखने में एक जैसे नहीं लगते हैं? वो दोनों एक दूसरे को इतना स्वीकार करते हैं भैया, फिर हम जीव क्यों भेद करने जाते हैं? सम्मान सबका करो, स्वीकार एक को करो, बस ये धारणा मन में बना दो। यदि आप कहीं गली से गुजर रहे हैं ना, तो हर एक द्वार पर, हर एक मंदिर पर आपका मस्तक झुकना चाहिए, दिल में ये भाव आना चाहिए। कल हमने बारात की कुछ चर्चा की थी। बारात में अच्छा एक बात यदि मैं आपसे पूछूं, आपने भी शायद कभी नोटिस किया हो, ध्यान दिया हो, बारात में युवा ज्यादा जाते हैं और अंतिम बारात में बुजुर्ग ज्यादा जाते हैं। सही है कि नहीं है? शादी वाली बारात में युवा ज्यादा जाते हैं और आखिरी वाली बारात में जो श्मशान तक की तय होती है उसमें बड़े बुजुर्ग ज्यादा जाते हैं कि नहीं जाते? किसी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? एक संत ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया इसका। कहा भैया वो दोनों ये सोचते हैं कि यदि हम इनके में नहीं जाएंगे तो हमारे पे कौन आएगा। सही है कि नहीं? यदि हम इनके में नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा? ठीक यही चीज आप विचार करके देखिए कि यदि आप इनसे नहीं जुड़ोगे तो ये फिर आपके पास से कैसे आएंगे? यदि इनसे हम आप कहते हैं भगवान देता नहीं है, भगवान ये नहीं देता, आप सब केवल 1 मिनट में जो कह रही हूँ जरा उस
ये विचार करिए, कौन कहता है मेरा ठाकुर नहीं देता है, कौन कहता है मेरा भगवान नहीं देता है। भगवान से ज्यादा दयालु कृपालु इस पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा देखिए, भगवान की दया देखिए, भगवान की सरलता देखिए। यदि भगवान आपको 2 मंजिल का घर देता है, यदि भगवान हमें 2 मंजिल का घर देता है तो खुद कहाँ रहता है? एक कमरे के अंदर रहता है, एक छोटे से कमरे में या एक छोटा सा मंदिर। जो आपको 2 मंजिल के फ्लैट में 10 कमरे देता है, मेरा वो परमात्मा एक छोटे से मंदिर में रह लेता है। यदि ठाकुर जी आपको 1 मंजिल का घर देते हैं तो वो छोटे से लकड़ी के मंदिर में रह लेते हैं। यदि ठाकुर जी आपको 1 कमरा देते हैं तो एक छोटे से पटरे पर बैठ के रह लेते हैं। और यदि एक कमरा भी बहुत छोटा है तो मेरा ठाकुर दीवार पे भी बैठा बैठा सारी जिंदगी काट लेता है। कौन कहता है भगवान नहीं देता? वो खुद क्या लेता है? आप बताओ क्या लेता है? क्या हम ऐसा करते हैं कि यदि 3 मंजिल भगवान ने दे दिया तो एक पूरा एक फ्लैट 1 मंजिल का दे दिया ठाकुर जी को? क्या हम ऐसा करते हैं क्या? एक बार ठाकुर जी एक भक्त के यहाँ पहुंचे और जब पहुंचे आज भक्त की परीक्षा लेने की इच्छा हुई मेरे सरकार। कहा ये बता भैया कि ये घर किसका है? भक्त ने उत्तर दिया सरकार आपका है। भगवान को प्रसन्नता हुई, कलम वाले गलत तो है मेरा। फिर कहा कि अच्छा भैया ये दुकान किसकी है? भक्त ने कहा सरकार ये भी आपकी है। धीरे धीरे आगे बढ़ गए, भैया ये खेत खलिहान बहुत सारे, ये किसके है? सरकार ये भी आपकी है। अब मेरे ठाकुर जी मंदिर के पास पहुंच गए जहाँ पर उनका श्री विग्रह रखा हुआ था। ठाकुर जी ने कहा भैया ये मंदिर किसका है? बोला सरकार ये भी आपका है। मंदिर में ये जो सोने चांदी के छत्र चमर लगे हुए हैं ये किसके हैं? भक्त ने कहा सरकार ये भी आपके हैं। और जैसे ही एक निगाह भगवान ने अपने मूर्ति की ओर डाली, कहा ये कौन है, ये किसका है? तो उस भक्त ने उस मूर्ति को उठाया, अपने दिल से लगाकर कहा सरकार ये सब कुछ आपका है, सिर्फ ये मेरा। इसको छोड़ करके सब कुछ आपका है, लेकिन ये मेरा है। होना यही चाहिए मेरे भैया। मैंने आपसे कल आग्रह किया था, दुनिया में रहना बुरी बात नहीं है, दुनिया में जीना खाना कमाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि दुनिया से बाहर रखना होता तो दुनिया में सरकार भेजता ही काहे को? क्यों भेजता? भेजा है मतलब कर्म करने को, लेकिन सारे कर्मों के साथ एक छोटा सा कर्म बस इतना याद रखना है। कोई कहता है विरक्त आश्रम ज्यादा अच्छा होता है, कोई कहता है गृहस्थ आश्रम ज्यादा अच्छा होता है। अंतर सिर्फ इतना है, देखिए सड़क होती है ना 2 तरह की होती है। एक होती है जो बाजार से होकर गुजरती है और एक होता है बाईपास। 2 रोड निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो दोनों रोड आपस में मिलते हैं, एक पॉइंट पे जाकर के नहीं मिलते। चाहे वो बाईपास हो चाहे कॉमन रोड हो, एक जगह पर जाकर दोनों का मिलन होता है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये वही बाजार का रोड है और जो विरक्त आश्रम है ये वही बाईपास। यदि आप बाजार के रोड से जा रहे हो इसका मतलब अपना काम करते रहो, लेते रहो, देते रहो, मुलाकात करते रहो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि चलते रहेंगे तो एक वो जगह वो स्टेशन जरूर आएगा जहाँ पर उससे मुलाकात होगी। और यदि उसी बाजार में गोल गोल घूमते रहोगे मेरे भैया तो जिंदगी में अपने मंजिल तक पहुँचने वाला नहीं है। दोनों रास्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कह रही। जिसमें ठाकुर जी ने जिसको जो रास्ता दिया है उसी रास्ते को स्वीकार करके चलते रहिए। यदि ठाकुर जी ने दुकान दी है तो बस ये विचारधारा छोड़ दीजिए कि दुकान मेरी है। दिल में ये बिठा कर रखिए कि भैया ये दुकान हमारे सरकार की है और इस दुकान को इतना अच्छा मुझे चलाना है कि ऊपर बैठा मेरा मालिक खुश हो जाए कि वाह भैया तुझे मैंने ड्यूटी दी तो तूने निभाया बहुत अच्छे से। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले
मुजरा जैसी जाकी जागरी तैसी ताकोगे, जैसी जाकी जागरी ऐसी ताकोगे, जैसी जाकी जागरी तैसी ताकोगे, जैसी जाकी जागरी ऐसी ताकोगे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको देत। वो ऊपर ना बैठे हुए हमारे सरकार देखते रहते हैं। जिस तरह से हम यदि एक ऑफिस में जॉब करते हैं तो जो रोज आधे आधे टाइम पे छुट्टी लेके भाग आता है उसकी सैलरी कटेगी कि ना कटेगी? जो पूरे टाइम तक अपना जॉब परफेक्ट करेगा उसको पूरी सैलरी मिलेगी, जो ओवर टाइम करेगा उसको पार्ट टाइम का भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक इसी तरह से हमारे सरकार के दरबार में जो जैसी नौकरी करता है सरकार उसको वैसा देते हैं। जिंदगी में ये मत देखिए कि क्या नहीं मिला, जिंदगी में यदि ये देखेंगे कि उसके पास तो उतना है। हमारे संतजन कहते हैं भैया यदि जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से आगे वालों को छोड़ करके अपने से पीछे वालों को देखना शुरू करो। किसी ने कहा शिकायतें तो तुझसे बहुत है ये जिंदगी, शिकायतें तो तुझसे बहुत है ये जिंदगी, पर यह सोच कर चुप हूँ कि तूने जो दिया है वो भी बहुतों को नसीब नहीं है। जो मिला है हमें, यदि आज हमारे सर पे छत है ना भैया तो उसके लिए भी ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहिए। यदि आप चल सकते हो तो मेरे ठाकुर को धन्यवाद करो, यदि आप देख सकते हो तो मेरे ठाकुर को धन्यवाद करो, यदि आपके शरीर सलामत है तो मेरे ठाकुर को धन्यवाद करो, यदि आप निरोगी हो तो मेरे ठाकुर को धन्यवाद करो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई देखने के लिए तड़प रहा, कोई चलने के लिए तरस रहा, सबको नसीब नहीं होता मेरे भैया जो हमें और आपको मिला है। मिली हुई चीज की बस जिस दिन हम कीमत समझ जाएंगे, कद्र करना सीख जाएंगे ना, ये जिंदगी खराब नहीं है। जिंदगी को बोझ भले समझिए लेकिन जिंदगी बोझ नहीं है। बस इस जिंदगी का सही सदुपयोग करना सीखना है। खाली किताब के पन्नों की तरह जिंदगी के दिन पलटते जा रहे हैं। जरा मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। खाली किताब के पन्नों की तरह जिंदगी के दिन पलटते जा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं। यदि मैं ये डायरी पलटूं और मैं आपसे कहूं कि भैया पेज आ रहा है कि जा रहा है, तो इसका उत्तर आधे लोग का होगा नया पेज आ रहा है, तो कुछ का उत्तर होगा पेज जा रहा है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार। यदि किसी से पूछा जाए भैया शनिवार जा रहा है कि रविवार आ रहा है, आपका उत्तर क्या होगा? जो कहीं ना कहीं ज्ञान की ओर से देखेगा ना, वो व्यक्ति बैठा बैठा यही सोचेगा कि आज शनिवार जा रहा है, मतलब मेरी जिंदगी का एक और दिन। और हम लोग क्या सोचते हैं? नया सवेरा। हर एक नए सवेरे के चक्कर में पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है, लेकिन ये दिमाग में नहीं घुसता कि इस नए सवेरे में हमें करना क्या है। इसलिए करना क्या है, हमें ये जो खाली किताब है ना, इसको खाली नहीं रखना है। अपने जिंदगी की किताब पर अपने कर्मों की कलम से कुछ ऐसा लिख जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना या लिखने के लायक कर जाना। जिंदगी में बस इतना ही करना। कर्म इतने अच्छे रखिए कि या तो कुछ ऐसा लिख के जाइए कि जिंदगी भर दुनिया पढ़े। हमारे गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, आज कौन इसका पठन पाठन नहीं करता? या तो कुछ लिखो ऐसा, या कर्म कुछ ऐसा करिए कि आपके ऊपर 1000 लोग किताबें लिखें। जैसा हमारे ठाकुर जी की कथा आज लिखते हैं लोग, गाते हैं लोग, श्रवण करते हैं। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है मेरे दिन। चलिए चर्चा करेंगे। आज तो मेरे ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा होनी है। शिव कथा का विश्राम
सुनाई जा रही है। कथा आगे बढ़ी है और मेरे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि आज जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे, मैया पार्वती की दृष्टि पड़ी कि आज भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न मुद्रा में गई है, प्रणाम किया है, अपने हृदय के कुछ भावों को भोलेनाथ के समक्ष रखा, कुछ प्रश्नों को रखा है। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में भी आपसे कुछ प्रश्न किए थे और इस जन्म में भी आपसे कुछ प्रश्न ही करने जा रही हूँ, किंतु नाथ दोनों में अंतर इतना है, जो पूर्व जन्म में पूछा वो शंकावश था, जो इस जन्म में पूछने जा रही हूँ ये जिज्ञासावश है। हे नाथ, मेरे हृदय में यही बात चल रही है, आप जिस प्रभु श्री राम का सतत स्मरण करते रहते हैं, मुझे उनकी कथा के विषय में जानना है, उनके चरित्र के विषय में जानना है। हे नाथ, आपने कहा कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप धारण करके इस धरती पर आया, तो प्रभु कौन से कारण बने जिसकी वजह से उस परात्पर ब्रह्म को इस धराधाम पर आना पड़ा? कैसे उनकी बाल लीला हुई, किस प्रकार से जनकपुर में विवाह संपन्न हुआ, किन कारणों से वन गमन हुआ, कैसे वानरों से मित्रता हुई, कैसे रावण का संहार हुआ, ये समस्त कथा आप मुझसे कृपा करके सुनाए। नाथ, एक निवेदन और करूंगी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे आरत अधिकारी जहाँ पावा। जो साधुजन होते हैं ना प्रभु, वो गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी छिपाते नहीं है। अतएव आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी कुछ छुपाना नहीं सरकार, मैंने जो पूछा वो तो बताना ही, जो ना पूछ पाई हूँ वो भी बताने का कष्ट अवश्य करिएगा। जैसे ही राम कथा के विषय में बात सुनी है भगवान भोलेनाथ ने, नेत्र सजल हुए हैं, कथा सुनाना प्रारंभ किया है और मेरे भोले बाबा आज कहने लगे, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जगत जिसुना। बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जगत जिसुना।